कुमार, आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। आज हमारे साथ में चंद्रवंशी समाज के दीपक चंद्रवंशी जी हैं। इनसे कई सवाल करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दीपक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखा जाए, डस्ट को लेकर बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे जिला में, तो आज तक इसकी समस्या कोई हल नहीं कर पाया है। सबसे और पहले सब मौन बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को झारखंडी जोहार बोलना चाहूंगा। और ये जो आपने समस्या रखा है, ये कई दिनों से और लगातार कई दिनों से मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और ये एक्चुअली समस्या को जिस तरह से लोग देख रहे हैं, समस्या नहीं है। ये इतनी बड़ी समस्या है कि पूरा कोडरमा का प्रत्येक जनता इसके जद में, और ये डस्ट नहीं, धीमी मौत। टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं, हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं, लंग की समस्याएं बढ़ रही है। और इसके बढ़ने का मूल कारण अगर हम ढूंढेंगे तो ये डस्ट। हम सभी जानते हैं कि हम लोग बाइक से चलने वाले लोग हैं। जो लोग गाड़ियों से चलते हैं उनको तो इस चीज का शायद महसूस नहीं होता है, लेकिन जो लोग बाइक पे चलते हैं, अगर वो बिना मास्क का कोडरमा बाजार, झुमरी तिलैया अगर 2-4 चक्कर लगा ले तो उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो थक जाएंगे, बिकॉज वो सांसों में डस्ट को ले रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ समस्या है, और इसका हल का प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले कल में पूरे कोडरमा का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि आए दिन देखा जाए, इस डस्ट के कारण से दिन प्रतिदिन जिला में बीमारियों का हर व्यक्ति शिकार बन रहा है। बिल्कुल। अभी तक इन पर कोई रोक नहीं लगा है। क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? देखिए, मेरी मांग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से है। यहाँ मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, पत्रकार से हैं, सभी लोगों से ही मेरा मांग है कि वो लोग इसके खिलाफ डट के खड़ा हो। और जो केटीपीएस का जो डस्ट निकलता है उसकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि क्या है कि बिना पॉलिसी का तो डस्ट निकलता नहीं है। अब अक्सर देखेंगे जितनी भी गाड़ियां जाती है उससे पीछे से डस्ट गिर रहा होता है लिक्विड के रूप में, और वही धीरे धीरे उड़ता रहता है दिन भर। देखने में आता है कि 1-2 बार गाड़ियां भी चलती है जो पानी का फुहारा टाइप का फेंक के चली जाती है, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकल पा रहा है। तो मेरा स्पष्ट मांग होगा कि इसके लिए 2 ही रास्ते, या तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो जाके प्रबंधन से इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए और डिमांड करें कि भाई राजनीति अपनी जगह है। देखिए, मैं ये राजनीति कारण से नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति अपनी कारण है। जब बात होती है लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, तो वहां हम सबको राजनीति भूलकर सिर्फ कोडरमा बचाने की बात करनी चाहिए। और कोडरमा तभी बचेगा जब ये डस्ट से कोडरमा मुक्त होगा। और मैं कह रहा हूं कि ये जो परिस्थिति है वो लगता नहीं है कि आसानी से ये चीजें रुक पाएंगी, जब तक कि लोगों को या तो सड़क पे नहीं उतरेंगे, या आंदोलन नहीं करेंगे, या प्रबंधन से बात नहीं करेंगे। तो इसमें सबको एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, ताकि कोडरमा, क्योंकि कोडरमा हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, उनकी परेशानियों को भी हम लोगों को समझना चाहिए। और यहाँ पे जात पात, समाज, राजनीति सबसे उठकर कोडरमा को बचाने में हम सबको कृत संकल्प होना चाहिए। दीपक जी, एक सवाल और आपसे है। देखा जाए, आपकी सरकार प्रचंड बहुमत से जीती हुई झारखंड में, आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। क्या आपने कभी अपने सरकार से इस डस्ट को लेकर कभी मांग की है कि हमारे जिला में आए दिन बीमारियों का हर एक घर, हर एक शख्स शिकार बन रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोडरमा जिला का बुद्धिजीवी मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ। हम लोगों ने पिछले महीने ही डीसी सर को आवेदन देकर
32 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाके KTPS के प्रबंधन से मिले, उनको सारी भावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस पर मैं एक्शन लूंगा, जो भी डस्ट गिर रहा है नहीं गिरेगा। जो सारी बातें होती है हुई, और इस चीज को मैंने DC महोदय को भी अवगत कराया, राज्य सरकार हमारे सरकार को भी अवगत कराया। लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि जो प्रबंधन है अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया है। क्या कारण है मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा अदना सा एक पदाधिकारी हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने पहले ही कहा आपको कि यहाँ पर ना कोई राजनीतिक पार्टी की मैं बात करूंगा, ना ही मैं सिर्फ बोलूंगा कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम व्यक्ति हो, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और इसके खिलाफ हम लोगों को एक आंदोलन हो, घेराव हो, सड़क रोको हो, कुछ भी हो, प्रशासन से मांगो, अपने स्तर से लगातार करना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, आप भी दिन भर सड़क पे घूमते हैं, क्या आपने क्या महसूस किया है? आप शाम में घर जाते होंगे तो शायद आधा घंटा आपको डस्ट निकालने में लगता होगा। तो ये सारी समस्याओं के लिए मैंने कहा ना कि ये समस्या राजनीतिक नहीं है, मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है। सरकार हमारी है, हमने मांग किया है और उन्हें आश्वासन भी दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार दोषी है, ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन KTPS प्रबंधन को, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, उनके अंदर आता है। मैंने उनसे बात किया, वो डायरेक्टली सेंट्रल से गवर्न होते हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया। हम एज ए जनप्रतिनिधि जाके मिले, बात किए, लेकिन इसमें सबके अंदर आक्रोश जगाना पड़ेगा। अगर सबके अंदर, हम सबके अंदर ये आक्रोश होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग को इसके खिलाफ सड़क पे जैसे भी हो प्रबंधन से मिलने का, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस का एंगल नहीं है। क्योंकि कई लोगों से मैंने बात किया तो कई लोगों का हाइवा चल रहा है, वहां पे कई लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, कई लोग विवश हैं, सब कुछ जानते हुए अपने आंख को बंद किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दीपक जी, आपसे एक और सवाल है। आपने भी बताया कि वो जो गाड़ी है, जो पानी का छिड़काया कराया जाता है, वो गाड़ी से देखते हैं कभी इसके पहले दूसरी जो गाड़ी थी वो ज्यादा बेटर थी, लेकिन सेकंड टाइम में जो गाड़ी यूज की जा रही है वो पंखे के जैसे है। पानी इतना तेज से फुहारा छोड़ती है, पीछे आने वाले लोग, यातायात करने वाले, जैसे मोटरसाइकिल से हो या फिर अदरवाइज कोई भी गाड़ी से आ रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से उस पानी के प्रेशर से भीग जाते हैं और नुकसान भी लोगों को पहुंचता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं उस गाड़ी पर जो प्रेशर देके, मतलब? देखिए, ये मैंने कहा ना कि मेरा मुद्दा पानी नहीं है। हाँ, पानी तो एक रोकथाम के लिए उन्होंने एक जरिया, और वो भी 2 बार, एक बार कभी कभी दिख जाता है, क्योंकि जानते ही हैं सब कुछ ठेकेदारी प्रथा पे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि असली समस्या वो डस्ट है। डस्ट है, लेकिन उसको झापने के लिए वो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपाय नहीं है सर। वो सूख जाने के बाद फिर वो सूख कर, मैंने बोला ना कि वो कारगर उपाय नहीं है। जब वो कारगर उपाय है ही नहीं, तो ये तो सिर्फ हम लोगों को आंखों पे क्या कहते हैं, धूल ढकने का काम किया जा रहा है कि हम कुछ कुछ कर रहे हैं। एक्चुअल समस्या क्या है कि वो क्लोज एंडेड जो व्हीकल होता है उसमें जाना चाहिए, ताकि एक बूंद भी यहाँ पर डस्ट गिरे ना, तो हमें पानी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपकी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन वैसा ना करके ओपन गाड़ी में जा रहा है, ऊपर से देख रहा हो कि प्लास्टिक कभी डाल देते हैं लोग, कभी तिरपाल डाल देते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। वो डस्ट गिरते जाता है, और खासकर जहाँ ये होता है, आप देखे होंगे सड़क में बीच बीच में रुकावट डाला हुआ है, वहां पे बहुत तेजी से गिरता है। और जहाँ गिरता है कम से कम लगता है तकरीबन 1 कुंटल या 2 कुंटल के समथिंग कुछ नीचे गिरा हुआ रहता है। 1 कुंटल मतलब फिर वो डस्ट बन जाता है, डस्ट बन के हमारी सांसों के अंदर घुस चुका है। मैं तो कहता हूँ कि मैं भी अपने, अगर आप भी अपनी फेफड़े की जांच कराएंगे तो आप देखेंगे कि 200 ग्राम डस्ट निकल रहा है फेफड़े के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप स्वस्थ दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रहेंगे अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? सर, मांगों के मैंने यही बोला कि प्रशासन को, सबको, हम सबको
इस पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना प्रशासन को इस चाहिए पर और भी इससे बहुत- मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। सबसे अगर बड़ी हम- बात है कि जिला के प्रशासन को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और लोगों को और समाज में और जिला में बहुत सारी इससे बीमारियां उत्पन्न होने वाली है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और